नमस्कार, मैं निर्जेश मिश्रा और आप देख रहे हैं सावधान इंडिया न्यूज। मित्रों, उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने अपने नाम के साथ दुबे, तिवारी, पांडेय, मिश्रा और ठाकुर इत्यादि लिखना शुरू किया है। मुस्लिम समाज के इन लोगों का कहना है कि उनके पुरखे ब्राह्मण और ठाकुर थे और इस बात की जानकारी होने पर उन लोगों ने अपने नाम के साथ ये विभिन्न टाइटल लगाने शुरू कर दिए हैं। मामला जौनपुर जिले की तहसील केराकत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत डेहरी गंगापुर का है। इस गांव में मुस्लिम समाज के लगभग 80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ उक्त टाइटल लिखने शुरू किए हैं। इन लोगों का मानना है कि इस तरह के टाइटल लगाने से आपसी सौहार्द बढ़ेगा और भेदभाव खत्म होगा। हालांकि इन लोगों के बाकी के सारे कार्य इस्लामिक धर्म के अनुसार ही हो रहे हैं। गांव के कुछ लोगों से इस संबंध में वार्ता की गई तो उन लोगों ने कुछ इस प्रकार से अपनी बात कही। सस्ते और आसान किस्तों पर आकर्षण मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें बिग बाबा मोबाइल, स्टेशन रोड निकट, पुराना बस अड्डा, पलिया कला, खीरी। कैसे आपको पता चला कि आप डूबे थे पहले? बैग स्टोरी पेपर से, कागज़ से जब खंगाला गया, पता करने चालू किए कि हम कहाँ से, ये हमारे पुरखा पुरनिया क्या क्या नाम है। जैसे ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कानून लाने वाले थे कि ये क्या कागज, हाँ, कागज़ वाला, हाँ, जो भी, उसको फिर खंगालने लगे हम लोग। तो पता चला कि ये फला फला बाप पिता ये लास्ट में ये मिल रहे हैं। तो हमारे पुरखा भी कहा करते थे हम लोग ऐसे तो लगाते नहीं थे। भारत में बहुत सारी जगह मुस्लिम देखो टाइटल लगा रहे हैं, तो हम भी लगाना चालू किए कि भाई हम क्यों, भारतीय तो हम हैं ही। परिवार में और भी लोग टाइटल लगाते हैं कि महज आप लगाते हैं? नहीं, मैं ही लगा रहा हूँ। और लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं अभी, क्या कारण? अब वो लोग अभी देख रहे हैं, हो सकता है आगे वो भी लगाएं ना भी लगाएं, उनकी मर्जी है। मुझे ऐसा लगा कि लगाना चाहिए तो मैं लगा रहा हूँ। क्या सिर्फ टाइटल ही लगाते हैं या हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ? नहीं, टाइटल लगा रहे हैं। हाँ, टाइटल लगा रहे हैं। कोई पूजा पाठ कोई ऐसे कुछ नहीं, पूजा पाठ नहीं चल रही, टाइटल लगा रहे हैं। मतलब बाकी सारे कार्य अपने धर्म के हिसाब से जी लोग कर रहे हैं। जी। फिर ये जब आप कह रहे हैं कि आप डूबे थे, हिंदू थे पहले, तो फिर जब आप टाइटल लगाना शुरू कर दिए तो फिर पूजा पाठ कब शुरू करेंगे? पूजा पाठ अगर ये आप जान रहे हैं कि यही धर्म है, यही सब कुछ है, अल्लाह से मतलब अगर पूजा पाठ करें तो अल्लाह की तरफ है, तो ये समझ लीजिए कि वही हम चल रहा है। हमारा मस्जिद में नमाज, मंदिर में एक ही तो दोनों है, अल्लाह को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, तो वही रूप अलग अलग। आप ये समझ लीजिए कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसी को समझ लीजिए आप पूजा पाठ। नहीं तो कभी फ्यूचर में मंदिर में पूजा पाठ होगी? क्योंकि जिस तरह से आप फिर डूबे हो गए जी, चेंज हो गए, तो पूजा पाठ कब शुरू होगी? पूजा पाठ के बारे में तो अभी हम नहीं जैसे आप कह रहे हैं नमाज ही पढ़ लीजिए, समझ लीजिए वही पूजा हो गई। हाँ, वही तो हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए, समझ लीजिए वही नमाज हो गई। वही नमाज हो गई। तो कब हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा? तो देखेंगे, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना, अगर ये समझो कि नमाज है, तो हम वो भी पढ़ेंगे। मतलब क्या अगर प्रधानमंत्री अगर फिर किसी तरह के ऐसे कागज की बात करेंगे तो हनुमान चालीसा ही पढ़ने लगेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह से तो आप कागज की बात हुई तो आपने कहा हमने ढूंढ निकाला कि हम डूबे थे। नहीं, हाँ, तो जब हम तलाशे हैं तो हम देख रहे हैं देश में बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं, बहुत सारी जगह पे लोग डूबे, पांडे, ये वो लिख रहे हैं। तो हमने भी एक बार सोचा इसको कि ये क्यों ऐसा, तो समझ में आया कि भाई है तो मुस्लिम, बस खाली टाइटल, भारत के एक टाइटल है ये। कैसे मिला आपको ये डॉक्यूमेंट, ये कागज आपको कहाँ से मिले, कैसे आपको? ये घर में जब तलाशा गया कि इनके पिताजी क्या, इसके बाद वो पता चला कि हाँ ऐसे मंगरावा आजमगढ़, ये ऐसे वैसे। मंगरावा आजमगढ़ क्या थे? तो वो लोग तो पहले फिर वो पूजा पाठ भी करते रहे होंगे। अब वो रहे होंगे तो करते होंगे। ये आपको घर में नहीं पता चला? भाई जब रहेंगे तो उनका सिस्टम क्या था, वो क्या मामला था, वो जाने। तो क्या ये उम्मीद जताई जाए कि जल्द ही जिस तरह से डूबे लग गया वैसे ही जो है फिर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी शुरू हो जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यही अल्लाह के हिसाब से सही है तो हम करेंगे। अभी तो मुझे नमाज सबसे बड़ी अहम चीज़ लग रही है। हमको लगता है कि इस्लाम। दुबे कहाँ नमाज पढ़ते हैं? दुबे लोग तो पूजा पाठ करते हैं महाराज। तो दुबे लोग, हम मुस्लिम हैं जरूर, लेकिन हम मुस्लिम है जरूर, लेकिन हमारा डीन दुबे का है।
अच्छा, तो उसके बारे में डीएनए क्या दुबे का, तो डूबे के डीएनए में तो तो रहे हनुमान होंगे, चालीसा और वो है। रहे होंगे। हमारे पुरखा पुरनिया थे पहले। हाँ। आज कोई वजह रही होगी कि वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, तो हम भी तो मुसलमान हैं, तो अब हम कैसे इतना जल्दी सब ये सब आपके कहने से हम कर ले सब कुछ। तो आप अपने कहने से दुबे लिख लेंगे जी, और फिर जो है वो हनुमान चालीसा नहीं हमारा पढ़ेंगे। देश आज़ाद है, एक बात यह भी आप जानते हैं। तो यादव क्यों नहीं रख लिया आपने? जी, यादव क्यों नहीं हो गए? दुबे ही हो गए, सभी लोग देख रहे हैं, दुबे हो गए, मिश्रा हो गए। जो रहेंगे तो वही तो देश आज़ाद लिखेंगे, है, जो रहेंगे जो वही तो लिखेंगे। तो जो रहेंगे तो उसमें तो हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए ना। तो हम करेंगे, देखेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, पढ़ेंगे। आपके कहने से थोड़ी नहीं करेंगे। लीजिए, कब पढ़ना शुरू करेंगे? हम देखेंगे। अरे आपके पूर्वज तो पढ़ते रहे होंगे दुबे थे तो पूर्वज का मामला था, पूर्वज जाने। पूर्वज तो हमारे हिंदू भी पूर्वज थे। तो कन्वर्ट हो गए, तो फिर आप दुबे क्यों लगा लिए? मतलब वो कागज के डर से कहीं नहीं ना दुबे लगा लिए? नहीं नहीं, कागज के डर से नहीं लगाए हैं। हाँ। कागज के नहीं, जब खंगाला जाता है, देश में हर वक्त चेंजिंग होती रहती है। हमने कहा कि प्रधानमंत्री का मामला है, प्रधानमंत्री हमारे देश के 1 नंबर के प्रधानमंत्री हम तो कह रहे हैं। हम तो कभी नहीं कुछ कह रहे हैं, हमको लोग भी उल्टा सीधा लोग कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भाई प्रधानमंत्री के लोग कह रहे हैं तो हम क्या चीज़ है ये टाइटल लगाने से। तो उसके मारे भाई देश आज़ाद है, किसी का कोई मुंह नहीं पकड़ा, जो चाहे जो दिल कहे, जिसको कहना है कहे। तो महज ये कहें कि जैसे लोग अपने नाम के आगे एक टाइटल रख लेते हैं, जैसे जी। कोई संगीतकार है तो उसने लिख लिया मनोज तिवारी मृदुल, जी हाँ, तो वैसे आपने अपने नाम के आगे रख दिया दुबे। दुबे हमारे पुरखा पुरनिया थे, तो हमने वो टाइटल अपना लिया। अच्छा, अब आगे देखेंगे। आगे देखेंगे। हाँ। सुन लिया आपने इनका बयान। देखिए, यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों ने एक लंबे समय के बाद एक खोज की है कि उन लोगों के पुरखे ब्राह्मण समाज से थे। इसी से वो लोग अपने नाम के साथ ब्राह्मणों का टाइटल जैसे दुबे, मिश्रा, पांडे, तिवारी इत्यादि लगाने लगे। इनके पूरे परिवार में केवल और केवल यही एक भाई साहब अपने नाम के साथ दुबे उपनाम का प्रयोग करते हैं। बाकी के सभी सदस्य अभी फिलहाल मुस्लिम समाज के टाइटल के साथ ही जीवन जी रहे हैं। इनका कहना है कि परिवार के अन्य सदस्य अभी सोच विचार कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि ब्राह्मण के उपनाम का प्रयोग करने लगें। फिलहाल ये उन लोगों की मर्जी है, ये इनका कहना है। मुझे लगा कि अपने नाम के साथ दुबे टाइटल लगाना चाहिए तो मैं लगाने लगा। खास बात यह है कि ये भाई साहब केवल टाइटल ही लगा रहे हैं, बाकी के सभी कार्य इस्लामिक धर्म के अनुसार ही कर रहे हैं। मंदिर में पूजा पाठ के बारे में इनके पास फिलहाल अभी कोई जवाब नहीं है। इनको अपने पुरखों के बारे में ये तो पता चल गया कि वो अपने नाम के साथ दुबे लगाते थे, लेकिन इस बात की जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है कि वह पूजा पाठ किस पद्धति से करते थे। इनका डीएनए दुबे का है, परंतु बाकी के सब इस्लामिक है। पूर्वजों का टाइटल लगाना इनके लिए सही है, लेकिन उनकी पूजा पद्धति को अपनाना इनके धर्म के विरुद्ध है। ये देश आज़ाद है तो किसी को कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नौशाद अहमद दुबे है। मेरा मूल निवास डेहरी है, डेहरी किराकर जौनपुर जी। अच्छा, तो आप जो है अपने नाम के आगे दुबे लगाते हैं, जी, और इसके पीछे क्या आधार है? इसके पीछे आधार ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम दुबे ब्राह्मण थे और उसी चीज़ को उपयोग किए, कोई नई चीज़ नहीं। हाँ, तो आप दुबे ब्राह्मण थे, तो ये कैसे पता चला आपको कि? अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को, मतलब एक दूसरे से लोग बताते चले आए कि हम लोग ब्राह्मण थे, फलानी जगह से आए थे, तो ऐसे ही हमको भी पता है। अब अपने कागजों को भी ढूंढ रहे हैं जिसमें। कितने पीढ़ी से? मेरी 8वीं पीढ़ी है। अच्छा, तो आप लोग में कौन बताते थे? पिताजी हैं, दादाजी हैं, परदादाजी हैं, 4 पीढ़ियाँ तो हमने खुद ही देखा है। क्या कहते थे वो? जैसे आपसी बातचीत होती है, एक दो सब जानता है। यहाँ जितने पूरे गांव में जो लोग हैं सबको ये पता है कि हम इस जात से कन्वर्ट होकर उस जगह से आए, भले कोई इस तरीके से कहता ना हो। अच्छा, तो आप जो है जैसे कहा कि ढूंढे, तो ढूंढने वाला कहानी बता दीजिए आप। ढूंढने वाली कहानी है कि हम आजमगढ़ गए हैं, गजेटियर में देखे हैं, मतलब सैकड़ों साल तक का देख के आए हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, आगे और देखेंगे। इस तरीके से ढूंढते हुए बहुत सारी चीज़ें और मिल रही हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत विशाल भारत संस्थान से जब हम लोग जुड़े। हाँ। और गुरुजी से हमने वो सुभाष मिश्रा वाला जो किस्सा बताया कि उस मुस्लिम परिवार ने अपने उस ब्राह्मण हिंदू परिवार की
उतनी मदद की जो आस पड़ोस के हिंदुओं ने भी नहीं की थी। तो उसी जगह से हम लोगों को ये प्रेरणा मिली कि अगर अपनी भारतीय नामों का, अपनी भारतीय चीज़ों का लोगों तक प्रचार प्रसार हो तो लोगों के मन में ये भावना जगेगी कि सारे लोग एक ही हैं, कोई कहीं विदेश से नहीं आया। हिंदुओं के अंदर भी जो एक भावना है कि मुसलमान विदेश से आए तो कोई विदेश से नहीं आया। मुसलमानों के अंदर भी जो एक भावना है कि हमें इनके त्योहारों में नहीं जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो जब हम सब एक ही हैं, एक ही था, तो सिर्फ धर्म बदल लेने से अलग नहीं हुआ है। तो मतलब आप एक ही हैं, आपका डीएनए भी एक मान जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो क्या? वास्तविकता है, पूरे भारतीयों का डीएनए एक है, जो भारत में रहने वाले लोग हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो आप जो है, जो गुरुजी के बारे में क्या मामला है, कहाँ का राष्ट्रीय संस्था है कैसे? हाँ, राष्ट्रीय संस्था विशाल भारत संस्थान, जो 35 सालों से समाज के अंदर काम कर रहे, विभिन्न माध्यमों के द्वारा से शिक्षा से जोड़ रही है और गरीबों तक अनाज पहुंचा के उनको भूख मुक्ति दिला रही है और बुजुर्गों तक जो है बच्चों को पहुंचा रही है कि भाई जिनका मतलब घर में कोई नहीं है तो उनकी दवा दारू पैसा तो उन्हीं का रहेगा, लेकिन ला के उनके तक पहुंचाएगी, उनको हॉस्पिटल तक लेके जाती। तो युवा परिषद के द्वारा हो रहा है। समाज का कल्याण, जन का जी कल्याण। जी, समाज कल्याण, जन कल्याण, भारत कल्याण, सब उसमें जुड़ा हुआ है। तो एक बात बताइए आप कि आप ये जो है सिर्फ अपना नाम अपनाया है कि धर्म ये तो भी मैं बार बार कह चुका हूँ भैया कि मैं इस्लामिक मान्यताओं को मानता हूँ अच्छा और उसी धर्म पे हूँ। एक बार नहीं कहा हूँ, अनेकों बार कह चुका हूँ। अच्छा, इस बदलाव से जो है जी, इस बदलाव से लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जिस किस्म के लोग हैं वैसी प्रतिक्रिया आ रही। जो अच्छे किस्म के लोग हैं, जैसे पड़ोस में हैं, इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे, आफ्ताब नाम है, आफ्ताब खान, और उनको भी ये पता है कि वो निकुंभ क्षत्रियों से कन्वर्टेड हैं। उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। अच्छा। और उनकी बेटी जो है वहाँ प्रिंसिपल है। और यहीं इसी गांव में जो और रूप में फेमस है, उन्होंने अफवाहें फैलाई कि ये हिंदू हो गए, इनके यहाँ शादी ब्याह नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें चल रही, तो विरोध भी हो रहा है, तो सहयोग भी हो रहा है। विरोध क्या? विरोध में हमने सुना कि आपको धमकी दे रहे हैं लोग, दूर दूर बैठे हुए हैं वहाँ जी, से। हमारे संगठन के बहुत सारे लोगों को कल अभी मारा पीटा गया आजमगढ़। हाँ, मारा पीटा गया? हाँ, आजमगढ़ के लोग हैं, उनको मारा पीटा भी गया संगठन में। तो चिंताएं तो है ही हैं। नहीं, आपके मोबाइल पे सुने कि नहीं, मेरी मोबाइल पे नहीं। हिसामुद्दीन दुबे जो आजमगढ़ के हैं, हाँ। उनके यहाँ ये चीज़ हुई। उनको डायरेक्टली लोग सामने आके गाली फक्कड़ भी दिए हैं। उनको कहें कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो, ये इस्लाम विरुद्ध है। इस तरीके की धमकियाँ उनके सामने आई। और हमारे परिवार के जैसे गांव के ही कुछ लोग हैं, वो आके बताते हैं फलां जगह फलां लोग ऐसे कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास भी आई है। आपके पास क्या आई है? अब जैसे ये कि मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है कि इनका जो है बहिष्कार होना चाहिए सामाजिक, इनके यहाँ शादी ब्याह नहीं होना चाहिए और इनका जो है दफन नहीं होना चाहिए। तरह तरह की चीज़ें मेरे खिलाफ भी प्रचार प्रसार के द्वारा मतलब लोग फैला रहे हैं। तो उनका अपना काम वो करें। अच्छा, ये आप नाम अपने कितने वर्ष से लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं? हाँ, विगत 2 वर्षों से। अच्छा, विगत 2 वर्षों 2 से। ढाई 3 वर्ष से मान लीजिए। क्या शादी विवाह कार्ड भी आप छपवा रहे जी हैं? जी तो जी। उससे कोई दिक्कत जब नहीं आ मैं रही? अपना नाम के आगे दुबे लिख रहा हूँ तो मैं तो चाहूँगा। मित्रों, ये हैं नौशाद अहमद, जो अपने को नौशाद अहमद दुबे कहते हैं। इन्होंने जो अपनी बात कही है, क्या उससे आपको लगता है कि इनकी बात तार्किक है? इनको पीढ़ी दर पीढ़ी ये जानकारी बराबर मिलती चली आ रही है कि इनके पूर्वज ब्राह्मण थे। इसके बाद भी अपने नाम के साथ दुबे टाइटल का प्रयोग करने में इन्होंने इतना लंबा समय लगा दिया। मित्रों, सुना आपने, इनका कहना है कि एक ब्राह्मण परिवार की मदद मुस्लिम परिवार ने की थी, जहां से इनको ये प्रेरणा मिली कि भारतीय नामों एवं भारतीय चीज़ों का प्रचार प्रसार हो तो लोगों के मन में ये भावना जागृत होगी कि सारे लोग एक हैं, कोई विदेश से नहीं आया है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि पूरे भारतीयों का डीएनए भी एक है। लोग अपने नाम के आगे टाइटल लगा रहे हैं, दुबे और तिवारी शामिल। आपका क्या कहना है? हम भैया के साथ खड़े हैं। भैया जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और जहाँ भी जरूरत होगी हम भैया के साथ क्या हर नाम तरीके से आपका खड़े है? हैं। मेरा नाम फरहान अहमद, प्रधान प्रतिनिधि डेयरी। क्या नाम है आपका? फरहान अहमद, वर्तमान प्रधान डेयरी। ये आपके गांव में नौशाद जी समेत कई लोग दुबे पांडे लिखने लगे हैं, क्या है इस माहौल में? अब भैया विशाल भारत संस्थान से जुड़े हैं राजू श्री गुरु जी से, और राजू गुरु जी की यही वो है कि खोज की जाए कि अपनी जड़ों से जुड़ा जाए। तो भैया अपनी जड़ों का खोजें, पता कि 8 पीढ़ी से लाल बहादुर
दुबे जी थे, तो भैया वही अपना टाइटल लगाना स्टार्ट किए दुबे। और गांव में भी जैसे अब गांव को तो छोड़िए, दो तीन ज़िले में काम कर रहे हैं कि सबसे बोल रहे हैं कि अपना जो मूल रूप है हमारा जड़ों से जुड़े वाला उससे जुड़िए। बाकी का हम लोग तो कहीं से आए नहीं है अरब से, तो हम लोग तो यहीं के रहने वाले, यहीं की संस्कृति यहीं का सब कुछ है, तो उसी हिसाब से अपना लगा रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहा है सब। इनका कहना है कि विशाल भारत संस्थान से जुड़े हुए हैं ये लोग। विशाल भारत संस्थान से जुड़ गए तो ब्राह्मणों का टाइटल प्रयोग करने लगे। इन लोगों का मानना है कि विदेशी टाइटल का उपयोग न करके भारतीय टाइटल का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, जब ये लोग अहमद खां एवं रजा आदि टाइटलों को विदेशी मानते हैं तो फिर अहमद के साथ दुबे क्यों लिख रहे हैं? यदि ये टाइटल विदेशी हैं तो अहमद टाइटल को खत्म कर देना चाहिए। केवल भारतीय टाइटल का उपयोग करें, ना कि दोनों टाइटल एक साथ। आपका क्या नाम है और क्या परिचय है आपके गांव में? मेरा नाम चंदू यादव। अच्छा, कौन सा गांव है? डेहरी। ये बताइए कि आपके गांव डेहरी में कुछ मुस्लिम लोग अपने नाम के आगे टाइटल यूज कर रहे हैं, दुबे, तिवारी, पांडे। आप गांववासी हैं, आपका क्या कहना है? हमको तो भाई अच्छा है, ठीक है, अपना टाइटल लगा रहे हैं, हमको क्या बुरी बात है। हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो दुबे लगाए या जो भी लिखे, मतलब हमको तो अच्छा है भाई, हमको तो कोई इतराज़ नहीं। नहीं, समाज में इससे क्या असर पड़ेगा? ये समाज तो बहुत तरह तरह की बात करे, समाज के लेके अगर चलेंगे तो कोई कुछ वो नहीं होगा। समाज भाई अब बहुत, या ऐसे अगर दुबे लगा रहे हैं तो बहुत भाईचारा आ गया, मतलब भाईचारा तो चल ही रहा है कि भाई भाईचारे से वजह से लगाए ना। अच्छा, तो हमको क्या दिक्कत है, और तो हमको अच्छा है। अच्छा। हाँ, अब बाकी लोग का क्या। हाँ, हमको तो अच्छा है भाई, अब बाकी गांव वाले क्या कर रहे हैं वो उसका वो लोग सोचे अपना। हिंदू समाज कोई विरोध? नहीं, कोई विरोध नहीं, हमारे गांव से कोई विरोध नहीं है। कब से ये लोग टाइटल लगा रहे हैं अपना? लगभग इनको 2 साल से लगा रहे हैं। किसी तरीके का विरोध? कोई विरोध नहीं, जो विरोध कर रहा है तो उन्हीं का उन्हीं के अगल बगल वाले विरोध कर रहे हैं, और बाकी हिंदू कोई विरोध नहीं कर रहा है। किस तरीके का विरोध है? जैसे वही कि मतलब दुबे लगा रहे हैं, नाराजगी? हाँ, नाराज़गी कर रहे हैं। कौन? जैसे उन्हीं के अगल बगल वाले जो लोग बोल रहे हैं, हाँ, मुस्लिम लोग, और बाकी हिंदू तो कोई नहीं। यहाँ मुस्लिम और हिंदू की आबादी की बात करें तो कितना होगा? लगभग 10 से 12 हज़ार है। कौन? 5,000 मतलब मुसलमान, 5,000 हिंदू। ठीक, बस ठीक, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है? कितने हिंदू रहते हैं, कितने मुसलमान और बिरादरी बताइए। यहाँ करीब आबादी 6-7 हज़ार के आसपास है, जिसमें 50-50 आधा मुस्लिम है, आधा हिंदू हैं। हिंदू में कई बिरादरी है, मुसलमान उतना मुस्लिम है। अच्छा, तो हिंदुओं में कौन कौन बिरादरी यहाँ निवास करती है? हिंदू में राय हैं, ज़्यादातर करके एससी हैं चमार में, और बाकी यादव हैं, राय हैं, और कुछ पाल हैं, कुछ धोबी हैं, यही जाते हैं। धन्यवाद। इस संबंध में मैंने फ़ोन द्वारा डेहरी ग्राम पंचायत के निवासी पूर्व प्रधान फरहान और नौशाद अहमद, जो अपने को दुबे लिखते हैं, इन 2 लोगों से बात की। तो आइए सुनते हैं ये दोनों लोग क्या कह रहे हैं। आप नौशाद अहमद दुबे बोल रहे हैं? जी। अच्छा, एक जानकारी आपसे हम ये लेना चाह रहे हैं कि आपका जो गांव है डेहरी गंगापुर लगता है ना? जी। जौनपुर जिला। तहसील कौन सी है आपकी? तहसील केराकत। ये जानकारी चाह रहे हैं कि आपके गांव में कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के जो थे, तो वो दुबे और तिवारी और पांडे आदि जो है अपने नाम में टाइटल लिखने लगे हैं। तो ऐसा क्यों है, ये क्या कारण है इसका? ऐसा सिर्फ सौहार्द बढ़ाना, आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए। जी। तो आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए मतलब किसी दूसरे का टाइटल कैसे लगा सकते हैं अपने नाम में? नहीं, किसी दूसरे का क्यों भाई, हमारा टाइटल, हमारे पूर्वज लाल बहादुर दुबे, हम अपना टाइटल लगा रहे, किसी दूसरे का क्यों लगाएंगे? अच्छा, तो आपका लाल बहादुर दुबे कौन थे आपके? हमारे 8वीं पीढ़ी के पूर्व में।
वो लाल बहादुर दुबे थे, लेकिन आप नौशाद अहमद दुबे लिख रहे हैं। तो नौशाद अहमद, या तो अहमद ना लगाइए या फिर दुबे ना लगाइए, फिर नौशाद अहमद दुबे तो मिश्रित हो गया ना ये। ये तो देखिए, मैं अपने पूर्वजों का टाइटल लगा रहा हूँ अपने नाम के आगे। मेरा नाम है नौशाद अहमद। अगर मेरा नाम नीलेश होता तो मैं नीलेश दुबे लिखता। नहीं, तो नौशाद अहमद अगर जो आप लिख रहे हैं तो उसमें दुबे लगाना क्या उचित है? बिल्कुल उचित है, यही तो चीज समझाना है लोगों को। नहीं तो वही हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि जो आप दुबे लिख रहे हैं, तो जो दुबे जैसे सिखों ने हिंदू मत से अलग होकर अपना अलग मत बनाया, किसी का नाम वहाँ पे बदला। हम जो कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप जी। ये जो आपने दुबे लिखा हुआ है, तो दुबे एक ब्राह्मण का टाइटल हो गया जी। तो जो हिंदू का टाइटल आपने लिया है, तो बाकी जो काम होते हैं, बाकी हिंदुओं के आप काम करते हैं। हिंदू का टाइटल ये ब्राह्मण का टाइटल कहीं, ब्राह्मण का, वही हम तो पहले बताया ब्राह्मण का टाइटल है। तो जो हिंदू ब्राह्मण जो कार्य करते हैं अपने हिंदुत्व के, तो आप हिंदू समाज के हिसाब से कार्य कर रहे हैं कि अपने मुस्लिम समाज के हिसाब से काम कर रहे हैं? अब यहाँ से मेरा आपका थोड़ा सा वो होता है। ये बताइए, एक ही परिवार में 3 भाई हैं, कोई काली जी की पूजा करता है, कोई नासिक है, तो क्या वो अपने बाप दादा का नाम नहीं रखता है? कोई वैष्णव के कोई शैव है तो वो नहीं रखता है, लेकिन वो है तो कि हमने अलग अगर पंथ बनाया है, ईश्वर में मेरी आस्था है, तो मैं अपने बाप दादा की क्यों न रखूं? नहीं, मेरे कहने का मतलब जो है, जो आपने बताया वो बिल्कुल ठीक है। 2 भाई अगर जो हैं, एक का राम गोपाल नाम है, दूसरे का राम नरेश नाम है, तो एक शंकर जी की पूजा कर रहा है, दूसरा राम की पूजा कर रहा है, लेकिन वो आगे तिवारी या दीक्षित या शुक्ला जो भी होंगे वो लिखेंगे राम नरेश अहमद और राम नरेश शुक्ला, ये ऐसा नहीं लिखेंगे। यही जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, चाहे वो जिस धर्म के हों, यही चीज को विभिन्नता में डालें। जैसे मेरे पूर्वज लाल बहादुर दुबे रहते हुए भी इस्लाम को फॉलो कर सकते थे। मैं यही समझाना चाहता हूँ, इस्लाम आस्था से होता है, नाम से नहीं होता है। नहीं, नाम से भी होता है, बिल्कुल होता है। नाम से बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। या कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल होता है भाई। नाम ये अरबी नाम है या फारसी नाम है, इसे हमें नहीं अपनाना चाहिए। तो मैं यही लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। मैं अपने भारतीयता यानी भारत के नामों को रखते हुए भी मैं किसी भी धर्म से आस्था रख के उस पूजा पद्धति को अपना सकता था। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। नहीं तो नौशाद अहमद जो लिख रहे हैं, तो ये भी एक भारतीयता का प्रतीक हो सकता है। दुबे लिखना आवश्यक नहीं है। नहीं, अहमद क्योंकि अरबी है, अहमद अरबी है, तो भारतीयता का प्रतीक तो नहीं है। अब क्योंकि लगा चला आया है, इसलिए लगाए हुए हैं। और तो मैंने अपने नाम का सब टाइटल कोई नहीं, जो टाइटल आपके नाम में लगा नहीं था, जब वो आप लगा सकते हैं तो लगा हुआ हटा भी सकते हैं। नहीं, सुनिए, मैंने अपने नाम के आगे नौशाद अहमद तो मेरा चला आ रहा है। मेरे पूर्वज शेख लिखते आए हैं। मैं जब से होश संभाला हूँ, इस चीज का विरोध करता चला है। ये मेरा टाइटल नहीं है, ये विदेशी टाइटल है। अब नाम बाप दादाओं ने रखा है, अगर मुझे रखना होता तो मैं अलग कुछ नाम रखता। नहीं तो इसको जब आप जोड़ सकते हैं, मेरा नाम मुझे बुरा भी नहीं लग रहा, इसलिए मैं उस नाम को नहीं हटा रहा हूँ। नहीं, जब आप जोड़ सकते हैं तो इसमें से घटा भी सकते हैं ना। नहीं, ये तो आप न कह रहे हैं, ये तो मेरी इच्छा न है, मैं उसको नहीं घटाना चाह रहा हूँ। नहीं तो अपनी इच्छा के अनुसार सारे काम कहाँ होते हैं? अरे तो भाई, दूसरों की इच्छा के अनुसार भी वो चीज जब समझ में आएगी तब न होगी। दूसरा कोई चीज समझाता है, जब वो समझ में आता है कि नहीं ये सही कह रहे हैं, तब उसको मान लिया जाता है। जब लगता है कि नहीं सही नहीं कह रहे हैं, तो नहीं माना जाता है। अभी एक वीडियो में बोल रहे थे कि देश आजाद है, इसमें आजादी है अपना स्वेच्छा से कुछ भी नाम रखने की या जो भी कोई काम करने की। वो तो एक अलग चीज हुई, वो एक बिल्कुल अलग चीज हुई। वो कानूनी हैसियत अपनी जता रहे, मैं उसको नहीं कह रहा। आपने पूछा कि क्यों आपने ये, मैंने बता दिया मेरे पूर्वज लाल बहादुर दुबे हैं, मैं अपने पूर्वजों का नाम रखा हूँ। लाल बहादुर अहमद दुबे नहीं थे ना वो? हाँ नहीं, लाल बहादुर दुबे थे, लाल बहादुर अहमद दुबे नहीं थे। उन्होंने अपना नाम बदल के लाल मोहम्मद शेख रख लिया था। तो ऐसा क्यों किया था फिर उन्होंने? अब वो तो उस समय की परिस्थितियों में जाएंगे या और ज्यादा चीजें मिलेंगी तो बताएंगे उस चीज को भी। अभी तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हम, खोज रहे हैं उस चीज को क्यों हुआ था ऐसा।
अभी जो दिमागी वो मेहनगर के जो क्षत्रिय राजा थे वो जब कन्वर्ट हुए होंगे उसी समय का ये कन्वर्जेशन मुझे लग रहा है। तो अभी तो सिर्फ जो है ख्याल वाली चीज या अपने दिमाग की उड़ान ही करी जा सकती है। अभी तो कोई डॉक्यूमेंट्री कुछ ऐसा नहीं मिला मुझे। तो क्या लगता है आपको, इससे कोई गांव में किसी को दिक्कत, कोई आपत्ति, कुछ ऐसा कुछ नहीं है? देखिए जैसे 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 आपको दिक्कत हुई वैसे बहुत सारे लोग दिक्कत करने वाले हैं। तो मैं तो देखिए मेरे क्योंकि हम लोग हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र के माध्यम से लोगों के अंदर सौहार्द बढ़ाना चाहते थे, इसी में हमारी भेंट हुई। एक 20वां गांव है माटी में तहसील मिश्रा जी हैं, सुभाष मिश्रा। तो सुभाष मिश्रा का 14वीं पीढ़ी का परिवार धनराज मिश्रा थे, वो मुर्तजा शेख हो गए थे। तो वहाँ पे एक महिला थी जो ब्राह्मण परिवार की बुजुर्ग थी, भीख मांगने लगी थी। उनके उसी मुस्लिम परिवार ने उनकी आजीवन मदद की और भीख नहीं मांगने दिया। ये चीज जब मैंने जाना और अपने दलों को जो संस्था के संचालन करते उन लोगों तक ये चीज लाई, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये चीज लोग जाने कि हम यही के हैं और सामने वाला भी जाने कि ये हमारे में से है, तो प्रेम व्यवहार बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो वही उद्देश्य मेरा, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। देखिए हमें दिक्कत इससे नहीं हुई है, हमें दिक्कत, आपने कहा कि दिक्कत हुई, मुझे दिक्कत नहीं हुई। मैं एक जानकारी ले रहा हूँ कि जो टाइटल लगा हुआ है आपका दुबे, तो मतलब एक टाइटल के साथ साथ कर्म भी उसी हिसाब से होने चाहिए ना। देखिए अभी मैंने बताया ना कि दुबे टाइटल लगा के मांस भी खाते हैं लोग, दुबे टाइटल लगा के शराब भी पीते हैं लोग, दुबे टाइटल लगा के नाच गाना भी करवाते हैं लोग। तो उनमें पहले देखना चाहिए। तो हम तो धर्मों में अलग किए हुए हैं। हाँ वही तो बात है, जब धर्म अलग बता रहे हैं तो वो दुबे लगाना उचित है क्या? यही मैं कह रहा हूँ। नहीं, देखिए मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण रहने के नाते मुस्लिम ब्राह्मण नहीं अपने आपको कह सकता। कोई बौद्ध ब्राह्मण हो सकता है, कोई सिख ब्राह्मण हो सकता है, तो मैं मुस्लिम ब्राह्मण नहीं हो सकता। नहीं, मुस्लिम ब्राह्मण नहीं हो सकते ना, उसमें होना संभव ही नहीं है, क्योंकि आज तक कहीं सुनने में आया नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? जो क्यों नहीं हो सकता? जैसे पंजाबी ब्राह्मण मतलब फिर ठीक है, आप भी ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब फिर क्या हुआ? ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ बताएं आप? ब्राह्मण का मतलब जाने ब्रह्म से विप्रवर, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण हुआ। ब्रह्म का ज्ञान देने वाला, ब्रह्म का ज्ञान देने वाला, ईश्वर का ज्ञान देने वाला। चलिए आप ही की बात मान लेता, तो आपको कैसे पता कि मैं ईश्वर का ज्ञान लोगों को नहीं देता हूँ? भाई मैं ये मानता हूँ, मेरी मानता ये कि ईश्वर एक है। तो जब ईश्वर एक है तो वो सबके लिए है, हमारे लिए, आपके लिए, चाइना वालों के लिए, अमेरिका वालों के लिए अलग तो नहीं है ना। हाँ, सबके लिए एक है। हाँ तो सबके लिए एक है तो हमारे लिए भी वो। हमारी पूजा पद्धति बदलने से रह गया, ऐसा तो है नहीं। नहीं, जब पूजा पद्धति आपकी बदली हुई तो आप पूजा वो भी कर सकते हो ना, जो ब्राह्मण करते हैं पूजा तो वो भी कर सकते हैं। पहले ये बताइए आपकी पूजा पद्धति क्या? आप मूर्ति पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। करते हैं तो कहाँ वेदों में लिखा हुआ? वेदों में तो कहा गया कि भाई एक ईश्वर जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है। तो आप वेदों के अनुसार कहाँ हैं? नहीं, वो तो एक आस्था है ना। अब आ गए दूसरी चीज पे, तो वैसे ही भाई मैं एक ईश्वर की पूजा करता हूँ जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है। नहीं तो उसको उस हिसाब से आपका जो कहना है वो तार्किक नहीं है आपकी बात। देखिए मुझे आपकी बात फोन पे कहाँ इतनी लंबी चौड़ी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है, प्रेम व्यवहार सौहार्द बढ़ेगा। चूंकि विशाल भारत संस्थान एक संस्था है और उसका उद्देश्य देश में फैली नफरत को खत्म करना है। अच्छा, इससे नफरत खत्म हो जाएगी आपको लग रहा है? भाई देखिए कुछ प्रयास तो किया जा रहा है, आग लगी हुई है तो उससे 2 बूंद पानी डाला जा रहा है, घी डाल के और भड़काया नहीं जा रहा है। आंखों के सामने देखा हुआ है कि उनको ये पता था कि ब्राह्मण हमारे परिवार की है, मुस्लिम परिवार ने उनकी मदद की, आज ये उसी प्रेम के अंतर्गत न हुआ। नहीं, मदद तो आज भी लोग करते हैं, मदद तो एक दूसरे की। देखिए मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ। जैसे मैं मुस्लिम था, अब एक यही देखिए हमारे कुछ यादव लोग भी बैठे हुए, इन लोगों से भी पूछ लीजिए। हमारे यहाँ हंसी मजाक में क्षत्रियों का ब्राह्मणों का जब वो होता था एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली, वो मैं ब्राह्मणों की तरफ से होता था। तो क्यों होता था भाई? मेरा एक लगाव था ब्राह्मणों के प्रति, इसलिए होता था। लगाव एक अपनी जगह पर है। ये एक चीज प्राकृतिक है जिससे प्रेम बढ़ाने में फायदा मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। नहीं मतलब ये देखिए ऐसा है
एक दूसरे की मदद करना तो हमारे संस्कारों में, हमारे भारत में चल रहा है, लेकिन ये संस्कारों जो और नहीं, मैं ब्राह्मणों की तरफ से लड़ना शुरू करता था तो क्यों ऐसा होता था? मेरे कहने का मतलब है जो मेरे टाइटल, मित्र क्षत्रिय भी थे, मेरे वो मित्र ब्राह्मण भी थे, मेरे मित्र यादव भी थे, तो जब आपस का एक दूसरे को खास सुनी होती तो मैं ब्राह्मणों की तरफदारी क्यों करता था? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये जो टाइटल है ना, ये टाइटल सौहार्द को कायम रखने के काफी नहीं मुझे लगता है। हाँ, ठीक है, आपको नहीं लगता, आजकल संभवतः लगने लगे कि नहीं भाई आप लोग सही किए। क्योंकि आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं कि टाइटल बदला जाए। हाँ, इससे जो है ये तो फायदा होता ही है कि हमें बहुत कुछ नहीं आपको बताना होगा, आप तुरंत उस चीज को जान जाएंगे कि हम आप में से हैं। नहीं तो कभी कोई जरूरत पड़ी तब तो बताना होगा। इस तरीके से आप खुद ही जान जाएंगे नहीं तो मुस्लिम ब्राह्मण या ब्राह्मणों में से कन्वर्टेड है। कोई यादव है तो उसके बारे में लोग जान जाएंगे ये यादव है, कोई क्षत्रिय है तो उसके बारे में जान जाएंगे, कोई कायस्थ है, कोई चमार जिस भी जाति का उसको लोग जान जाएंगे। अपना एक लगाव उनका आपस में बनेगा। नहीं, लगाव तो बनेगा, वो हम मजबूती इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, लगाव बनेगा, सौहार्द बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन एक टाइटल बदलने से सौहार्द और लगाव नहीं बढ़ सकता मुझे लगता है। हमें तो लगा, और हमने अपने बड़ों से, विशाल भारत संस्थान डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी और भी लोग हैं जिनका नाम नहीं मैं बताना चाहूँगा, तो उन लोगों से जब ये बात रखी गई तो उन्होंने कहा कि तुम आगे आओ और इस चीज का प्रयोग करो, अपना नाम तुम जो अपने पूर्वजों के नाम पे रखो। तो मैंने तो अपने पूर्वजों के नाम पे नाम भी रखा, अपने गाँव का नाम का रास्ता भी लाल बहादुर दुबे मार्ग करवा रहे हैं, अपनी गौशाला के नाम अपने गोत्र के नाम से वत्स गौशाला करके रख रहे हैं। ये सब चीजें हम कर रहे हैं। हेलो, हाँ अरे प्रधान जी बोल रहे हैं क्या? जी भैया। गंगापुर डेहरी से। जी भैया। अच्छा, ये बताइए आपके गांव में जो है जी ऐसे कितने लोग हैं जी मुस्लिम समुदाय के जो दुबे और चौबे और तिवारी और पांडे लिख रहे हैं, टाइटल यूज कर रहे हैं? 8 से 10 लोग। 8 से 10 लोग? जी। अच्छा, ये लगाने का कई लोग लगाए हैं लेकिन अभी ओपन नहीं हो रहे हैं। अच्छा, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बस कि हमारे पुरखा पुरनिया ये थे तो हम अपने पुरखा पुरनिया पे वो करेंगे। नहीं तो जब पुरखा पुरनिया थे, अपना जैसे परिचय दे दीजिए भाई। मैं आप कौन निर्देश हैं? मिश्रा बोल रहा हूँ, सावधान इंडिया न्यूज से। जी तो जैसे पुरखा जी पुरनिया जो लिख रहे थे, जी। तो जो अहमद लगा रहे हैं, तो जब टाइटल चेंज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो फिर नाम भी परिवर्तित करना चाहिए। तो नाम के आगे अपना टाइटल लगाए हैं ये लोग। वो बाकी ये हमारे अच्छा, बाकी जो कार्य हैं जी हिंदू धर्म में हो रहे हैं वही हो रहे हैं कि मुस्लिम धर्म वाले हो रहे हैं सारे काम? मुस्लिम धर्म से सब कुछ। अच्छा, केवल टाइटल चेंज किया है, बाकी सब कुछ मुस्लिम रीति रिवाज से है, बाकी सब इस्लामिक रीति रिवाज से हो रहा है। जी जी जी। तो फिर ऐसा क्यों है इसमें? अब वही कि हमारे पुरखा पुरनिया 10 पीढ़ी 8 पीढ़ी पहले ये थे तो हम भी मतलब अपना पुरखा पुरनिया के जोड़ के चलेंगे टाइटल का। नहीं, वो तो भले से हम ठीक लोग है, मुस्लिम हो गए हैं। वो तो ठीक है। जब वो पुरखा पुरनिया जब दुबे थे मान लिया, तो वो जी। अपने हिंदू के सारे काम करते होंगे। नहीं नहीं, मुस्लिम वाला ही काम कर रहे हैं। तो फिर वो दुबे कैसे थे जब मुस्लिम के सारे कार्य करते थे? अब भाई अब जो लगा रहे हैं हम नंबर दे दे रहे हैं, आप बात कर लीजिए क्यों लगा। मित्रों, इस ग्राम पंचायत में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के साथ विभिन्न प्रकार के टाइटल लगा रहे हैं, जैसे नौशाद अहमद दुबे, अब्दुल्ला तिवारी, अब्दुल रहमान दुबे, गुफरान ठाकुर, अलाउद्दीन उर्फ भुल्लन तिवारी। फिलहाल आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि ग्राम पंचायत डेहरी गंगापुर में रहने वाले मुस्लिम समाज के कुछ लोग अपने नाम के साथ जो टाइटल लगा रहे हैं, क्या वास्तव में टाइटल मात्र लिखने से आपसे सौहार्द बढ़ने के साथ साथ भेदभाव खत्म हो सकेगा?